जय जय। हाँ जी। श्री छेड़ाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। पेज नंबर है 151 और छंद है 8वां नंबर का। आत्मा के शुद्ध निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप में विचरने को स्वरूपाचरण कहते हैं। वह स्वरूपाचरण चारित्र किस प्रकार आत्मा में प्रकट होता है, यह बतलाने के लिए ग्रंथकार उत्तर पद्य को कहते हैं। ठीक है ना। जी। इसमें स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। इस स्वरूप एक आत्मा स्वरूप में आचरण कैसे करे, उस स्वरूपाचरण का क्या स्वरूप है, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। जिन परम पैनी सुबुध छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तय, निज भाव को न्यारा किया। निज माहि निज के हेतु, निज कर आप को आपै गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार, कछु भेद न रयो। तो खुलासा हो रहा है कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है। पढ़िए। अर्थ, जब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छैनी का तौर पर अपने भीतर डालकर अनादिकाल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो स्वरूपाचरण होगा तो उसमें बुद्धि का कार्य है। काय का कार्य है? बुद्धि का। बुद्धि। अब कौन सी बुद्धि? एक बुद्धि तो अपने पास भी है। हाँ जी। तो उस बुद्धि में क्या विचार है? हाँ, उसमें विचार है कि मैं कविता हूँ। तो ये तो बुद्धि हो गई क्या बात है कि नहीं, को बुद्धि है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो बुद्धि सुबुद्धि बने जी। क्या? हाँ, तो को बुद्धि है तो क्या? सुबुद्धि बने, इसमें हाँ, सम्यक विचार आए। हाँ। छेदनात्मक स्वभाव वाली बुद्धि। क्या? तो बुद्धि कौन सी है? हाँ जी, सुबुद्धि है छेदनात्मक स्वभाव वाली। हाँ। तो अब वो क्या है कि अब जब ध्यान की अवस्था में, यानी आत्मा को जानने की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली वेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छैनी के तौर पर अपने भीतर डालकर, तो अपने भीतर माने कहाँ? बुद्धि में। एक बुद्धि तो है ही भीतर मतलब तीसरे शरीर में और जीव में। कि भीतर मतलब इस पिंड में। हाँ जी, इस पिंड में हम भीतर माने कहाँ? इस पिंड में। मतलब बुद्धि भी पिंड में है। हाँ। और पिंड है ही क्या? हाँ अब दो जी। बातें हो गई। एक तो ये पिंड है जी। और इसी पिंड में बुद्धि है।
ठीक है ना। तो ये जो पिंड है ये नौ क्रम, द्रव क्रम और भाव क्रम, क्या हाँ जी, इस पिंड में क्या है? नौ क्रम, द्रव्य द्रव और भाव क्रम। जी। ऐसे क्या है? 3 शरीर है। हाँ, कौन कौन से? नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। क्रम, ये तो हो गए शरीर। हाँ, अब इस शरीर की संतान कौन है? इंद्री। इंद्री। तो अब इंद्री भी इसी पिंड में है, ठीक है ना। अब 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 यहाँ पे किसको किसको जाना जा रहा है? शरीर, जो ऊपर वाले शरीर को अपना जाना जा रहा है। नहीं, मतलब किसको जानना है? किसको जानना है? जीव को जानना है, अपने को जानना है, अपने को कि जानना नहीं? है। हाँ जी, तो अपने को जानने का जो साधन बनेगा, कि नहीं, वो कौन बनेगा? वो बुद्धि बनेगी। बनेगी। क्योंकि यहाँ पे इंद्रियां हैं और मन है। इस पिंड में क्या है? जी, इंद्रियों और मन। इंद्रिय और मन है, ठीक है ना। और ये 3 शरीर है, ठीक है ना। जी, क्या क्या है? 3 शरीर है, इंद्री है और मन है, हाँ, और कौन है? और जीव भी है। बुद्धि। तो ये जी इसमें भाव मन को लेंगे कि द्रव्य मन को? भाव मन से ही तो काम होता है। द्रव मन तो उपकरण है। हाँ, द्रव मन तो द्रव इंद्रिय है। जी 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 द्रव इंद्रिय है, द्रव मन। जी अब उसमें जो जो भाव मन है वो उसकी लब्धि है। जी जी, वो क्षय समलब्धि है। हाँ, जो कि बार बार अवग्रह या अवाय धारणा करके बनी, जी यानी श्रुत की लब्धि। जी, श्रुत की लब्धि, जी भाव मन है। हाँ, श्रुत का जो श्रुत है ना, जिनवाणी, उसका जी। बार बार श्रवण हुआ, कि नहीं। जी बार बार अपने बारे में पढ़ा, जी, बार बार अपने बारे में सुना। सुना, तो पढ़ा और सुना, इससे क्या हुआ? धारणा बनी। तो जो पढ़ा सुना उसमें इंद्रियां लगी, लगी, तो वो तो हुआ मत ज्ञान, मति। जी, ठीक है ना। अब किसके बारे में पढ़ा? हाँ, जीव के बारे में। जीव के बारे में। तो जो 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 पढ़ा गया, सुना गया, तो ये जैसे आत्मा, आपने पढ़ा जी या सुना, ठीक है ना। जी, तो आपने क्या 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 अब मन में क्या विचार आया? ये मैं आत्मा हूँ। तो जो आत्मा पढ़ा और सुना, ये तो हुआ मत ज्ञान। जी अब इसमें आपने ये समझ लिया, ये जान लिया कि ये आत्मा मैं हूं, तो ये क्या हुआ? ये धारणा हो गई। ये हुआ सुत ज्ञान। अच्छा जी, सुतियान भाव सुतियान। हाँ, जी करे कविता ही। हाँ जी भैया, ये शुद्ध, हाँ, ये भावना है, वो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान जो भावना है। जैसे आत्मा पढ़ा, आत्मा, जी, कि नहीं। तो आत्मा शब्द आया, तो इसमें कौन सी इंद्रिय से ग्रहण हुआ? ये मन से हुआ। नहीं, पढ़ा जो ना, वो चक्षु इंद्री से पढ़ा, और जो फिर निर्णय हुआ आत्मा शब्द, ये कि ये आत्मा है, ये निर्णय हुआ, ये मन से हुआ। तो मन से हुआ कि ये आत्मा लिखा है, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, अब पढ़ा नहीं या सुना, हाँ, तो सुनने में क्या लगा? वो कर्ण इंद्री लगी उसमें। कर्ण इंद्रिय लगी, कि नहीं। और फिर विचार हुआ कि जो हमने सुना है सो आत्मा सुना है, हाँ जी, तो ये तो हुआ मत ज्ञान, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे क्या पता चला? अब उसके क्या लक्ष्य, आया? हाँ जी, आगे विचारों में क्या आया? फिर उसके लक्षण पता चले कि कहाँ है ये स्थित, और उसका स्वरूप क्या है। इतनी बात सुनने के बाद
मन में विचार ये हुआ कि आत्मा मैं हूँ क्या, हाँ जी, ये तो हाँ मेरे बारे में कह रहे हैं जी, कि नहीं, जी। कि जो आत्मा है कि नहीं वो कौन है, वो मैं हूँ। तो अब इस तरह का विचार जो हुआ और इस तरह का जानना हुआ, तो इसका नाम क्या है? इस तरह का जानना हुआ तो यही सम्यक दर्शन है। नहीं, ये सुत ज्ञान है, सुत ज्ञान। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, मत ज्ञान में जो विषय बने उससे जो आगे का ज्ञान हो उसका नाम सुत ज्ञान है। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी। ठीक है ना। अब आपको ऐसा अनेक बार हुआ तो आपको धारणा बन गई कि हाँ, आत्मा माने मैं। हाँ, धारणा जी। फिर आपसे पूछा जाए आत्मा माने, तो मैं आप तुरंत जवाब क्या दे रहे हो? मैं हूँ। आत्मा माने मैं। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जी आपने अनेक बार आत्मा शब्द पढ़ा है और सुना है, हाँ जी, हाँ तो हुआ मत ज्ञान। हाँ अब आत्मा माने मैं, हाँ, ये शुद्ध ज्ञान हुआ। ये शुद्ध ज्ञान हुआ। मतलब मत ज्ञान में जो विषय होता है उस आगे के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उसी वस्तु के संबंध में विशेष जानना, जो वस्तु मत ज्ञान में ग्रहण हुई, जिसके शब्द आए या आकार आया, कुछ भी आया है नहीं, उसके बारे में अब विशेष जानकारी। हाँ, उसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। ठीक है ना। हाँ हाँ। इसकी वजह है लब्धि। इसकी क्या वजह है? शुद्ध की लब्धि। श्रुत की लब्धि। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब इस लब्धि का स्थान कहाँ है? ये मन पर ही है। जो मन का शब्द है। हाँ, उसमें। शुद्ध ज्ञान, हाँ जी, शुद्ध ज्ञान ठीक है अपने ना। की लब्धि। हाँ जी। हाँ, तो जैसे ये हुआ, अब आपने मन के द्वारा आत्मा को जानने का विचार किया कि हमने सुना है आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, ठीक है ना। तो अब वो जो लब्धि है ना वो उदय आने लगती है। क्या? वो लब्धि में जो छपसम बन गया ना, हाँ जी। अब वो विषय बनने लगता है। ठीक है ना। हाँ जी। और उसका विषय क्या है? उसका विषय आत्मा है। आत्मा। तो अब आत्मा को जानने लगता है। हाँ जी। अच्छा, मतलब ये लब्धि, जैसे भैया लब्धि जो होती है वो पहले से नहीं होती, वो बनी जाती है क्या? जैसे तो पहले से भी तो हो सकती बनती है ना। है। पहले से भी हो आपका सकती नाम क्या है? जैसे मेरा नाम कविता है। कविता। तो जो पहले से थोड़ी बार हो जो तो अब वो बना है, धारणा हुई है बार बार हाँ सुन कर। हाँ हाँ हाँ, धारणा हुई है। हाँ जी। हम्म। तो एक जब नाम से बुलाया गया तो एक बार में थोड़ी आप समझ गए कि जी हमें बुला रहे हैं। हाँ, नहीं, बार बार सुना गया और बार बार फिर जाके निर्णय हुआ। हाँ, तो अभी कौन पूछ रहा था भाव मन के बारे में? सरोज आंटी जी। तो आई समझ में? ठीक, बिल्कुल। बार बार अभ्यास करने से ये बन गया। मतलब यहाँ पे जो अनुभव होगा वो मत ज्ञान सुत ज्ञान ही तो है अपने पास। हाँ जी, मत ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। हाँ, तो जो अनुभव होता है वो सुत ज्ञान में होता है। तो भाव श्रुत ज्ञान में होता है। ठीक, ठीक है ना। जी। और उसकी तैयारी होती है मत ज्ञान से। हाँ, मत ज्ञान से बारंबार अभ्यास होने के बाद श्रुत हाँ, ज्ञान, और अनुभूति होती है सुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में होती है। अब वो सुत ज्ञान का जो जो स्थान है, जो लब्धि का स्थान है, वो है मन। हाँ, मन है। ठीक है ना। जी मन ज्ञान से मतलब मन ज्ञान से ग्रहण होता है आत्मा, जी, क्योंकि जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है। हो रहा है, सही बात। ठीक है ना। जी तो आचार्य कह रहे हैं कि जब ध्यान की अवस्था में, यानी मैं कौन हूं यह जानने की अवस्था में, ठीक है ना,
साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को, ठीक है ना, हाँ जी। यानी तीक्ष्ण छेनी के तौर पर अपने भीतर डालकर, तो अपने भीतर डालने का मतलब है कि आप हो कि नहीं, तो वहां जैसे 3 शरीर हैं और आप हो, ठीक है ना, तो ये आप और 3 शरीर, ये दोनों मिलके क्या हो गया, पूरा एक पिंड हो गया। एक पिंड हो गया, ठीक है ना। जी अब जो शरीर है उसकी संतान इंद्रियां हैं। जी। अब इंद्रियों में एक इंद्रिय खास, कौन सी, मन इंद्री। मन, कि नहीं। अब मन तैयार होना चाहिए पहले, क्या, अगर मन ही तैयार नहीं है क्या, मन तैयार मतलब, हाँ मतलब ये है कि मन में इस बात का निर्णय होना चाहिए कि स्व क्या है पर क्या है, क्या, जिस मन में स्व पर का विचार नहीं है, कि नहीं, मतलब मन में ये वाली बात पहुंचनी चाहिए भाषा के थ्रू कि स्व क्या है पर क्या है। हाँ कि नहीं। तो बार बार स्व पर की जो बातें हैं जो उपनिषद के द्वारा पहुंचती हैं, ठीक ना, उन पे मन काम करता है। अब स्व पर के, अगर स्व पर के लक्षण, स्व पर की वस्तुएं, उनके नाम, उनके साधारण असाधारण लक्षण वगैरह जब तक ये मन पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मन निर्णय नहीं ले पाएगा। हाँ जी, नहीं ले पाएगा। कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मन तैयार है अनुस्वरूप चरण में, कि नहीं, क्योंकि स्वरूप किनका है, मेरा, क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, कहाँ है, ये सब बातें सुनी हुई हैं जी। अब जो सब कुछ सुनने के बाद जो आत्मा अपने को जानने का काम करता है, हाँ जी, उसका नाम है स्वरूपाचरण जी। तब वहां बुद्धि काम करती है, क्या, हाँ, बुद्धि काम करती है उसमें, क्योंकि वो बुद्धि रूपी अरूपी का निर्णय ले सकती है और आत्मा अरूपी है, ठीक है ना। तो अब वो छेनी क्या बन गई, हाँ, वो छेनी क्या, कौन बना, हाँ जी, बुद्धि, बुद्धि, कि नहीं, क्योंकि अब इसमें 100 पर एक पिंड बंधन है। हाँ, ये क्या है यहाँ पे 100 पर एक पिंड बंधन में है, कि नहीं। अब इसमें जो और इंद्रियां हैं उनका काम है नहीं है जी, केवल मन का काम है, हाँ जी, क्योंकि मन रूपी अरूपी का निर्णय करता है। हाँ, इंद्रियां हैं वे केवल रूपी को ही पकड़ती हैं, हाँ, तो जो जिसको जानना है वो ना स्पर्श वाला है, न रस वाला, न रूप वाला। हाँ, जो इंद्रिया पकड़ ले ऐसा कोई काम ही नहीं होता उसमें ऐसा है ही नहीं कोई। ऐसा तो है नहीं। तो जब अपने अंदर डाला जाता है अर्थात इस पिंड में विचार किया जाता है, कि नहीं, तो फिर जो पर जो है ना अनादिकाल से लगे पर के संबंध को, तो पर 3 शरीर हैं, क्या, जी, 3 एक कर्म है, एक द्रव कर्म है और भाव कर्म है, तो ये 10 शरीर है, कि नहीं। अब इनका संबंध, तो इनका संबंध हो रहा था विचार से, इनका संबंध काय में बन रहा था, विचारों में हो रहा था कि ये मैं हूँ। हाँ विचार में। तो अब ये बात पहले से ही समझ ली गई है बुद्धि के द्वारा, कि नहीं। तो फिर क्या क्या जाना गया, क्या था, जाना ये कि जो शरीर है वो मैं हूँ। नहीं ये तो पहले था, अब तो अनुभव के काल की बात है। हाँ, अब तो ये जाना कि जहाँ ये शरीर है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लिया गया, हाँ, कि देखा किससे आँख से, आँख बता रही है मैं जीव हूँ, इस तरह से हमने जान लिया। मतलब ये है कि अपने भीतर डालकर अनादिकाल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं। अनादिकाल से लगे पर के संबंध को, हाँ, तो पर का संबंध बना हुआ है, ठीक है ना, अर्थात 3 शरीर हैं और भगवान है, और उद्गल के गुण जो रूप रस गंध स्पर्श तथा राग देश आदि विकारी भावों को
पृथक कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस अनुभव में पहले अनुभव करने वाला पहले समझता है। पहले क्या होता है? हाँ, पहले समझता है, विचार करता है, पहले विचारों से बदलता है के द्वारा, लक्षण के द्वारा पहले समझा जाता है हाँ। कि इसमें पर कितना है। हाँ जी। और स्व क्या है, ठीक है ना? और उनके लक्षण क्या है, ठीक है ना? तो पर कितना है? पर 3 शरीर है, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। और स्व क्या है? स्व जीव द्रव्य, वो मैं हूँ। जीव है। तो उस स्व का लक्षण क्या है? उसका लक्षण चेतन है। चेतन है। और जो पर है उनका लक्षण क्या है? वो स्पर्श रस वर्ण गंध का उसके भाव है, और जड़ रूप है सब, उसके सब गुण जड़ रूप है। पर इसमें एक जो पर है नौ कर्म है, नहीं, जो शरीर है, जो इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है। और एक पर है द्रव कर्म, उसका भाव क्या है? द्रव्य कर्म का जड़ है उसका भाव, मतलब नहीं, उसका भाव पुण्य पाप या सुख दुख। सुख दुख। हाँ जी। फिर एक शरीर और है, उसका भाव क्या है? उसका भाव है आकुलता, राग द्वेष मोह जो रूप से उसका फलाकुलता है। हाँ जी। कि नहीं? अब ये विचारों में आ गया कि ये 3 शरीर हैं, ठीक ना? अब इसका संबंध, अब संबंध कहाँ हो रहा है? बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में, कि जो आकार है ये शरीर का सो मेरा है। तो क्या आकार है? स्त्री आकार है। तो स्त्री है। तो अब इसमें विचार आया तो मैं स्त्री हूँ जी। तो ये क्या हुआ? संबंध। नहीं, विचारों के द्वारा जो किया। जी। अब इसमें सुख दुख है, तो सुखी दुखी कौन है? वो सुखी दुखी मैं हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं हूँ। एक संबंध ये है। अब आप कब सुखी हो कब दुखी हो? जब विषय अपने अनुकूल मिल जाते हैं तब सुखी हैं, और जब अपने जो विषय प्रतिकूल होते हैं तो दुखी लगते हैं। तो अब जो अनुकूल सामग्री आई उससे क्या हुआ? उससे ऐसा लगा कि हमें सुख हुआ। उससे सामग्री तो कैसी लगी, अच्छी क्या बुरी? हाँ, मतलब सामग्री अच्छी लगी। अच्छी तो वो राग हुआ। जी। अच्छी किन्हें लगी? हमें लगी। तो ये मोह हुआ। जी। तो ये पहले समझ लिया जाता है कि ऐसे ये 3 शरीर हैं। क्या? ऐसे समझ लिया जाता है, 3 शरीर के ऐसे भाव है, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। ये 3 शरीर हैं, इस तरह से हैं। समझ लिया? ठीक है ना? और अब जो ऐसे शरीर हैं इनके ये भाव हैं, और मेरा स्वरूप इनसे अलग है। तो मेरा स्वरूप क्या है? हाँ, मेरा स्वरूप चेतन है, इनसे अलग है। चेतन है कि नहीं? जो चेतना इनमें से किसी में नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना? और उस चेतना का कार्य क्या है? उसका चेतना का कार्य है ज्ञान प्रकाश। ज्ञान कि नहीं? तो अब चेतन भाव रूप में है, और मेरी सकल ज्ञान है, और ज्ञान में ऐसी शक्ति है, स्व पर प्रकाशक जी। कि नहीं? और धर्म है। हाँ जी। ठीक है ना? इसलिए जो आप है वो इन सब से कैसा है? इन सब से भिन्न है। भिन्न है, कि नहीं? हाँ। तो पहले तो ये सब बात समझ ली जाए। हाँ। जिसने समझी है वो इसे छेद पाएगा। हाँ, वही छेद पाएगा जी। ठीक है ना? हाँ जी। पहली बात। तो अब यहाँ पे उसका चित्रण चल रहा है जिसने समझ लिया है। हाँ। या किनका किनका बताया जा रहा है? हाँ, जिसने इस बात को समझ लिया, क्योंकि वहाँ तो स्वरूपाचरण चारित्र हो रहा है ना, ये तो उसका लक्ष्य वो बता रहे हैं। जिसने ये सब बात है जैसे समझी है आगम के द्वारा, कि नहीं, सब जो बात समझ ली है। ठीक है ना? अब वो समझने के बाद अब वो उसको अनुभव में ले रहे हैं। क्या? हाँ जी, पहले समझा और फिर उसको अनुभव में ले रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं।
तो जो उसका साक्षात्कार किया जा रहा है, यानी प्रत्यक्ष जाना जा रहा है, इसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र, कि नहीं? देखिए, स्वरूपाचरण चारित्र ऐसे अचानक नहीं हो जाएगा। नहीं क्या? नहीं, पहले समझा जाएगा। हाँ, पहले समझा जाएगा। और फिर समझा जाएगा तभी संबंध टूटेगा जो बना रखा था अनादि से, जो विचार हाँ, जैसे आपने पहले कोई चीज देखी, कि नहीं, जी या सुनी, जी कि नहीं, जी, अब उसको आप विचारों में ले सकते हो कि नहीं? हाँ ले सकते हैं। ले सकते हैं। जैसे मान लिया आप कहीं यात्रा पे गए 1 साल पहले, कि नहीं, अब फिर विचार में ले गए उस सब चीज को जान सकते कि नहीं? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। जान सकते, कब गए थे, कैसे गए थे, कहाँ रुके थे। और सबको बता, जैसे कोई पूछे तो बताते भी हैं। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप क्या है, जो पहले जाना गया आगम से, हाँ जी, लक्षण से, कि नहीं? हाँ जी, अब वो जानने के बाद अब उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी। उसका ये चित्रण है। तो पहले समझ लिया, अब पढ़िए। हाँ। और जब ध्यान की अवस्था में साधु अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली भेद विज्ञान सुबुद्धि को तीक्ष्ण छेनी का तौर पर अपने भीतर डालकर अनादि काल से लगे पर के संबंध को छिन्न भिन्न कर फेंक देते हैं और पुद्गल के गुण जो रूप, रस, गंध, स्पर्श से तथा राग, द्वेष आदि विकारी भावों को पृथक कर देते हैं। पृथक कर देते माने मतलब उससे भिन्न अपने को जान लेते हैं। हाँ, उनको अलग समझ लेते हैं, ये अलग है। हाँ जी, और मेरा स्वरूप इनसे अलग है जी। अब क्या कर? उस समय ये अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिए आत्मा को अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जान लेते हैं। ये अनुभूति का स्वरूप है। हाँ, उस समय ये अपने आत्मा, हाँ, जब 3 शरीरों से भिन्न अपना स्वरूप जाना जाता है, कि नहीं, तब जानने वाला आप ही होता है और अपने को ही जानता है, अपने को ही ग्रहण करता है, ठीक है ना? हाँ, उस समय ये अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिए आत्मा को अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जान लेते हैं। मतलब इस अनुभूति में आप ही है केवल। सब जगह क्या आ रहा है? अब आप ही आ रहा है, अपने। हाँ, सबसे पहले क्या आ रहा है? अपने आत्मा में। हाँ, ऐसे ज्ञान जानने का कर्ता कौन हुआ? खुद स्वयं अपना आत्मा, अपना ही हुआ, मैं ही हुआ, कि नहीं? तो अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिए, मतलब अपने लिए ही। हाँ, किसके लिए जाना? अपने लिए ही, क्योंकि हम सुखी होना चाह रहे हैं तो अपने लिए ही जाना। अपने लिए, हाँ ना? हाँ। फिर किसे ग्रहण किया? अपने को, मतलब आत्मा को, अपने को। अपने किससे ग्रहण किया? अपने आप ही, मतलब अपने ज्ञान, अपने प्रकाश में ज्ञान करा अपने को। इसमें कॉमन शब्द क्या आ रहा है? अपना, 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 अपना। हाँ, अपना। सब कुछ अपना। हाँ, सब अपना था, मतलब किसी दूसरे का सहारा नहीं है इस काम में, अपना ही हुआ। अपने लिए, अपने को। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, सब कुछ अपना हो रहा है। चिद भाव कर्म करता, चेतना क्रिया। बहुत अच्छा है। जैसे मान ले आपकी कोई वस्तु है, नहीं? जैसे मान ले आपकी वस्तु है, नहीं? हाँ जी। और दूसरे और किसी के भी वस्त्र है, हाँ जी, और सब एक जगह डले हैं। हाँ जी। अब आप अपने वस्त्र उठाओगे। हाँ हाँ। तो सब अपने अपने उठा ले कि नहीं? सब अपने अपने उठ जाएंगे। हमने अपना उठा लिया तो सबके अलग हो गए, हमारा अपना अपने पास आ गया, कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक तो शरीर है जी, एक ये शरीर वस्त्र है, हाँ जी, और एक भगवान है, हाँ जी, कि नहीं? और दोनों एक पिंड में है। हाँ जी। तो जो पहले समझ लेता है कि इसमें स्व क्या है, पर क्या है, कि नहीं, वो अपने ज्ञान से अपने को अपने लिए
जान लेता है। अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करता है, ये शरीर पर भिन्न हो जाते हैं। हाँ जी, है ना। हाँ जी। अब क्या कह रहे? फिर है, तब उस ध्यान की निश्चल दशा में गुण गुणी, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भीतर कुछ भी भेद नहीं रहता है, किंतु एक अभेद रूप दशा प्रकट हो जाती है। हाँ, अब आचार्य कह रहे ऐसी जो अनुभूति है इसका नाम है अभेद अनुभव। ठीक है ना। समझ में आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। मतलब ये इसका नाम है अभेद अनुभव। अभेद अनुभव, जहाँ पे गुण गुणी का भी भेद नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय का भी भेद नहीं है, ज्ञान के का भी। अब इसका खुलासा नीचे पड़ा भावार्थ में जी कि जी अभेद अनुभव क्या है। जी, भावार्थ, जिस समय कोई साधक ध्यान का अवलंबन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा अनादि काल से लगे हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है। बस क्या लिखा? जिस समय कोई साधक माने मैं, या साधक माने साधने वाला, जो मतलब हाँ, जो समझ रहा है, साध रहा है। हाँ जी, साधने वाला मतलब मैं कौन हूँ ऐसा जानने वाला जी। क्या मैं कौन हूँ ऐसा जानने वाला, उसका नाम दिया साधक। लेकिन अब वो साधक, अब यहाँ पे किसका वर्णन है? यहाँ पे मुनिराज का हो रहा है। हाँ जी। तो जो साधक है वे मुनि है जी। यहाँ पे साधक कौन है? मुनिराज है। मुनराज है कि नहीं? कैसे है वे मुनराज? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का अवलंबन ले रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहे सालू जी? हाँ, सकल संयम के धारा 12 प्रकार के तपों को तपने वाले 10 प्रकार के धर्मों को धारण। वे साधु है तो साधक नाम से कहे गए हैं, जो आत्मा को साध रहे हैं, वे सकल संयम के धारक हैं। हाँ जी। 5 महाव्रत है, समिति, भक्ति, हाँ जी। और 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक कारण के, हाँ जी, और 7 शेष गुण है। हाँ जी, और 12 प्रकार के तप से सहित हैं। हाँ जी जी। 6 प्रकार अंतरंग तप और 6 प्रकार का बहिरंग तप। हाँ जी। तो इतनी जो सामग्री है, हाँ, ऐसे है। अब क्या है ये सब संयम के धारा है, सकल संयम के धारा। ये सब सामग्री है। हाँ जी। जैसे आप खाना बनाओ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। बनाने की सामग्री होगी कि नहीं? हाँ, होगी, तभी तो खाना बनेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही आत्मा के जानने की सामग्री है जी। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। है ना? ये सब गुण उनमें दिखाई देंगे, मतलब ये सब हो रहे होंगे, ये कार्य वहाँ आत्मा को जाना जा रहा होगा। मतलब ये इस तरह के जो जीव है वो ही आत्मा को जान सकते हैं। जी, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। उन्हीं के स्वरूपाचरण होता है। उन्हीं के स्वरूपाचरण होता है। ठीक है। हाँ। ये तो है मुख्यतः। ठीक है। हाँ। कि नहीं? हाँ। पूर्ण रूप से अवरस दृष्टि को भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ, गौण रूप से अनुव्रत सम्यक दृष्टि, अवरत सम्यक दृष्टि को भी और अनुव्रति को भी गौण रूप से। हाँ जी। स्वरूपाचरण 3 जगह है। हाँ जी, उत्तम। एक तो अवरत सम्यक दृष्टि को भी होता है स्वरूपाचरण। ठीक है। अणुव्रति को भी होता है। हाँ। और महाव्रति को भी। हाँ, उत्तम मध्यम जगन्य के रूप में। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ बात चल रही है महाव्रति की, सकल संयमी की। ठीक है ना? लेकिन जो स्वरूपाचरण होगा उसका क्रम यही बनेगा। हाँ जी। जो छेद पाएगा वो ही जान पाएगा जी, उसका क्रम यही बनेगा, बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि से। हाँ, तो ऐसी बुद्धि होगी
ऐसे ही काम होंगे, ऐसे आत्मा का स्वरूप सुना जाएगा कि हाँ नहीं, बुद्धि हाँ। बनेगी, तब यही होगा। तब होगा, तब छिन भिन कर फेंक देते हैं। ठीक है ना। तो जब ये पूरी सामग्री आ गई, जी। मतलब प्रकट हो गई कि नहीं, तब वो जीव या तो महाव्रत की अवस्था में रह के आत्मा को जान ले, हाँ या असंयत दशा में जान ले। हाँ, आत्मा को तो ऐसे ही जाना जाएगा। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना मुनि दीक्षा धारण करे और बिना ही स्वरूपाचरण हो नहीं पाएगा। नहीं, स्वरूपाचरण तो होगा, लेकिन अवस्था अलग अलग होगी। हाँ, उत्तम तो इसी में होगा, महाव्रत की दशा में। लेकिन उत्कृष्ट जो विशेष लीनता सकल चारित्र में ही होगी, वो ही है, गुण शरीर निर्जरा वगैरह सब यही होगी, सब यही होगी। हाँ जी। तो ये तो होगी सामग्री। ठीक है जी। ठीक है। अब आचार्य ने कहा कि जिस समय कोई साधक ध्यान करने का आलम्बन लेकर, कि नहीं, अब सामग्री होगी, उसमें जो मुख्य है वो तप है। हाँ जी। अंतरंग तप। हाँ जी। और उसमें मुख्य क्या है अंतरंग तप में? अंतरंग तप में स्वरूप का आचरण ये भी है। सामग्री बनेगी, स्वाध्याय जो शुद्ध की लब्धि बनी है, उससे अपने आप को जानना, ध्यान। क्या उसमें जो महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन उसमें स्वाध्याय। हाँ, अच्छा, ठीक है। नहीं, हाँ। तो अब जो स्वाध्याय होगा, स्व को ध्याने का कार्य। स्वाध्याय माने क्या? हाँ, स्व को ध्याने का कार्य है, जो लब्धि को ध्याने का कार्य, स्व को जानने का कार्य। हाँ। तो अब स्व क्या है, पर क्या है, इससे आगम से जब आएगी। हाँ। जब आप जनवाणी पढ़ रहे हो तो आप पूछे आप तक आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसको ना स्वाध्याय की एक क्रिया है, तो उसमें जिनवाणी आती है क्या? जी, उसी से जाना सुनो, तभी तो पता चलता है। जी, उसी से पता चलता है। तो वो आचार्य ने कहा कि जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर, यानी पहले से पढ़ा हुआ, क्या? जी, पहले से पढ़ा हुआ, पहले से पढ़ा हुआ, जाना हुआ, समझा हुआ। हाँ, ना पढ़ा हुआ, ना जाना हुआ, ना समझा हुआ नहीं चल पाएगा इसमें। नहीं जी, पहले से पढ़ा हुआ है और समझा हुआ भी है। हाँ, समझा हुआ है कि आत्मा कैसा है, कहाँ है, लक्षण क्या है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। तो कहाँ है आत्मा? इस पिंड में ही है। पिंड में। हाँ। अब पिंड में क्या क्या है, इसका भी समझदार होने चाहिए। उसका तो जरूर खुलासा होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना। अब पिंड के चिन्ह है नौकरम, द्रवकरम, भावकरम। हाँ जी। तो नौकरम यहाँ किस रूप में है? शरीर रूप में। शरीर रूप में। हाँ जी। आपको उसका परिचय किस रूप में है? इंद्री के रूप में। इंद्री के रूप में। हाँ जी। इंद्रियों का समूह है, उसका एक आकार है। हाँ जी। उस आकार का क्या है? शरीर। उस आकार का परिचय किस नाम से है? इंद्रियों के आकार का परिचय शरीर के रूप में ही है। शरीर के रूप में तो है। अब शरीर का भाव क्या है? शरीर का भाव स्पर्श, मतलब नाम के रूप में है कि मैं नाम। हाँ जी, नाम के रूप में। हाँ। क्या नाम है? मैं शालू हूँ, इस रूप में है। तो जिस सालू के नाम का है, जिस ऊपर वाला है शरीर, हाँ, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वगैरह इंद्रियां है, आकार है, कि नहीं? हाँ जी। इसका आपको परिचय किस रूप से है? नाम से। नाम के रूप से। ठीक है भैया। ठीक है ना। हाँ जी। तो आप समझ गए कि जी नाम वाला है, जी नौकर में है। हाँ हाँ। ठीक है ना। अब इसमें रोग निरोग रूप अवस्था है। हाँ। जैसे सुख दुख कहते हैं। हाँ जी, ये द्रव्य कर्म का भाव हो गया। द्रव्य कर्म है। हाँ जी। अब ये सब मुझे है। हाँ। तो ये क्या है? हाँ, ये भाव कर्म का भाव हो गया। भाव कर्म है। हाँ जी। नहीं, जिसमें हर्ष विषाद रूप भाव है। हाँ जी। क्या? हाँ, हर समय राग द्वेष चलता है। हाँ जी। जैसे निरोग है, कि नहीं, हर्ष है,
और हाँ रोग है विषाद है विषाद है। हाँ कि नहीं? तो ये कहाँ है? ये तीसरे शरीर के भाव से है। ये अपने शरीर के भाव है हाँ कि जी, नहीं? हाँ तो जी, आपने पहले समझ लिया कि ये इतना नौ कर्म है कि हाँ नहीं, इसका भाव ये है, ये द्रव कर्म है, इसका भाव ये है हाँ कि नहीं? हाँ। और हर प्रसाद रूप अवस्थाएं हैं, ये क्या है? ये आकुलता रूप से जो हो रही है, तीसरे शरीर के भाव से हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी, और जहाँ ये सब है वहां मैं है वहां मैं हूँ। ना? तो समझ लिया। हाँ, और मैं अब चेतन रूप से हूँ, ये भी हाँ, समझ लिया। अब उसको प्रत्यक्ष किया हाँ है जी, नहीं? हाँ जी, अब प्रत्यक्ष किया, उसका नाम है जिस समय कोई साधक, अच्छा, मतलब आत्मा को साधने वाला, हाँ, कि नहीं? जिसने इतनी बातें समझ ली, हाँ, जिसने इतनी बातें समझ ली है वो क्या बन गया? साधक। साधक। अब वो अपने को जान रहा है, हाँ साध रहा है कि जी, नहीं? जी, वो काय के द्वारा? ध्यान का आलम्बन लेकर, हाँ, है ना? अब ध्यान कैसे किया जाता है? विचारों से। विचारों से। जी, तो जिस चीज को जाना है सौ के रूप में, एक उसको विचारों में लिया गया, जी, तब उसका नाम क्या आ गया? हाँ, ध्यान का अवलंबन लेकर, हाँ, भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा। ठीक है जी, हाँ, ठीक है ना? हम्म, तो अब इसमें भेद विज्ञान, तो भेद कहाँ है? भेद तो इन शरीर में और आत्मा में है। ठीक है, ठीक है ना? अब विज्ञान, विज्ञान हम करेंगे उसे जब भिन्न अब करके। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। जी, विज्ञान माने क्या? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। जी, तो अब जैसे आपको शरीर दिखा, हाँ तो इसमें विशेष ज्ञान क्या हुआ? हाँ, कि ये शरीर अलग है और इस जहाँ ये शरीर है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। मतलब शरीर दिखा, शरीर का आकार वगैरह दिखा, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो मतलब आपके परिचय में आया, जानने में आया, हाँ, तुम्हें क्या आया? हाँ, तो जानने में आया, इसका मतलब है कि इंद्रियां काम कर रही हैं, जी, जी, इसलिए क्या, इससे क्या जाना? हाँ, कि ये इंद्रिया जहाँ काम कर रही है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो और जो अब शरीर में जो अवस्था बन रही है सुख दुख की, हाँ, इससे क्या जाना? हाँ, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इनमें हाँ। ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, और हर्ष विषाद रूप भाव हो रहे हैं, हाँ, इनसे यही जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का स्वरूप चेतना है, चेतना में ज्ञान का प्रकाश है, वो हाँ। ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, उसमें अस्ति नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं स्वयं भी जाना जाता हूँ और ये हर्ष विषाद के भाव, शरीर के भाव सब जाने जा रहे हैं। ऐसा अस्ति नाम का धर्म है और नास्ति नाम का धर्म भी तभी कार्य कर रहा है। मैं उस रूप नहीं होता, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो ये इतना पहले आपने समझ लिया हाँ, कि नहीं? हाँ, तो वही अचानक लगा कि जिस समय कोई साधक ध्यान का आलम्बन लेकर भेद विज्ञान के द्वारा हाँ, अनाद काल से लगे हुए कर्म कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है, जी, जी, ना? हाँ, अब समझ लिया, समझ अब लिया। आप करने लगे। अब क्या पहले समझ लिया, हाँ जी, अब उसे विचारों में लिया। अच्छा जी, पहले उपदेश के द्वारा क्या किया? ऐसा समझ लिया। समझ लिया। अब उसे क्या लिया? अब अपने आप को ऐसा ही जानने लगे। अब ऐसा ही जानने लगे। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, पहले समझ लिया और जैसा समझा फिर वैसे ही जानने भी लगे। अब पहले समझ लिया, अब जैसा समझा था वैसे जानने लगे। हाँ जी, तो वो जानने लगे, उसका नाम क्या है यहाँ? उसका नाम है साधक। जिस समय कोई साधक किसे ध्यान जानने लगे? है जी, किसे जानने लगे? अपने को जानने लगे। किससे भिन्न? इन तीन शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, है ना? तो अब जो समझ लिया पहले, अब जानने लगे, तो इसका नाम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्वरूपाचरण चारित्र है ना? हाँ, अब इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। जी, ठीक है जी। अब क्या कह रहे? फिर है नौ कर्म से अपने आप को भिन्न समझ लेता है, उस समय
हाँ। यह अपनी आत्मा को पर की अपेक्षा के बिना स्वयं ही जान लेता है। ठीक है ना। अब यहाँ कोई नहीं है, हम्म मतलब आपने समझ लिया, हम्म अब आप ही जान रहे हो हम्म क्या। हम्म क्या लगा, उस समय यह अपनी आत्मा को पर की अपेक्षा के बिना, हम्म यहाँ कोई पर की अपेक्षा है? नहीं है। जाना ये जान जानने, क्योंकि जानने वाला तो मैं ही हूँ। जानने वाला तो आप ही हो, हाँ जी, तो आप कैसे जान रहे हो? अपने गुण से ही जान रहे हैं, अपने भाव से ही जान रहे हैं, अपने जो अपने क्या में क्या गुण है? ज्ञान, ज्ञान। तो अब किन के ज्ञान से जान रहे हो? अपने ज्ञान से ही। अपने ज्ञान से। हम्म तो यहाँ पर ज्ञान ज्ञान करने का कार्य हुआ, जानने का काम हुआ कि नहीं? हुआ, तो वो किसने जाना? मैंने ही जाना। हाँ, तो इसमें कोई दूसरे का कार्य तो नहीं आया। नहीं। इसलिए क्या लगा, उस समय यह अपनी आत्मा को हम्म पर की अपेक्षा के बिना हम्म स्वयं ही जान लेता है हम्म क्या। हम्म मतलब कि जो जाना सो किसने जाना? हाँ, जो जाना वो मैंने ही जाना। हाँ, ठीक है ना। हम्म फिर क्या कहा? और उसे जानकर उसमें इस प्रकार तल्लीन हो जाता है कि ये ज्ञानादिक गुण हैं और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ। क्या हम्म जब इस तरह का अनुभव किया जाता है, हम्म तब इस तरह का विचार नहीं रहता कि ये ज्ञानादि गुण है और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ। हाँ, कोई इस तरह का भेद नहीं रहता कि ये अलग है और गुणी अलग है। यह एक अनुभव रहता है। हाँ। हम्म क्या करे सालू जी? हाँ जी, ये भेद नहीं रहता। हाँ, विचार में ऐसा नहीं आता कि मैं तो गुणी हूँ, हाँ ये नहीं, हाँ कोई मेरा गुण है। नहीं, अब तो जो ज्ञान है वो अपना ही रूप दिखाई देता है जी। हाँ, अब क्या करेंगे? अच्छा, और उसे जानकर उसमें इस प्रकार तल्लीन हो जाता है कि ये ज्ञानादिक गुण है और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ। यह ज्ञान है, इसके द्वारा मैं इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ। हाँ, ठीक है ना। जी। अब क्या करे? इस प्रकार के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। हाँ, इतने इतने में से कोई ऐसे विचार नहीं रहते। हाँ जी। क्या? ये सब क्या है? विचार है ये, हम्म नहीं। तो जो अनुभव होता है तब इस तरह के विचार नहीं रहते। हाँ, ये सब अपने में ही घटता हुआ दिखता है कि मैं ही हूँ और मेरे में ज्ञान है और मुझ में ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है और सब भाव मुझ में चेतते हैं लेकिन किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये तीनों का हाँ कोई भेद नहीं है यहाँ पर। इस तरह जब तल्लीन होता है तब ऐसा नहीं होता कि ये ज्ञानादि गुण है और मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ, अर्थात गुण बुद्धि का विचार नहीं रहता। यह ज्ञान है और जो जानना हो रहा है, उसको कितना हो रहा है? वो मुझे ही हो रहा है, हो रहा है। और मैं अपने ही ज्ञान से इन ज्ञेय पदार्थों को जानता हूँ, यथा 100 पर को जानता हूँ जी। इस प्रकार के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता। कोई भेद नहीं रहता, एक शुद्ध चेतन ही दिखता है। कोई भेद नहीं रहता, मतलब विचार नहीं रहता। हाँ जी। एक गुण गुणी का जी जी। तो फिर क्या रहता है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये रहता है। अब आगे लिखा है। हाँ, इस प्रकार के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता, किंतु एक अभिन्न दशा प्रकट हो जाती है। हाँ, अभिन्न दशा, नहीं, एक अभिन्न दशा प्रकट होती है जब इस तरह का अनुभव किया जाता है, जब अनुभव में आत्मा को लिया जाता है कि नहीं, तब पर की अपेक्षा के बिना स्वयं ही जान लेता है कि नहीं। जानने वाला स्वयं ही जानता है। तब जब अपने आप को जानता है तब ये बातें नहीं रहती। नहीं,
कि यह ज्ञान आदि मेरे गुण है, मैं गुणी हूँ, मैं यह ज्ञान है, ऐसे अपने ज्ञान से मैं जान रहा हूँ कि नहीं, ये बातें नहीं नहीं रहती। रहती। किंतु अभिन्न दशा प्रकट हो जाती है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे क्या कहा? जो कि स्वयं ही अनुभव गम्य है। हाँ, अब वो जो दशा है, जो अनुभूति है, वो क्या है? हाँ, वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव। वो तो आपके जो जान है उसी के गम में है। हाँ, जो जानेगा उसी को समझ, उसी को दिखेगा। उस अनुभूति का अनुभव करने वाला वही बनेगा। हाँ, उसे वचनों से नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, नहीं, अनुभूति को वचनों से नहीं कहा जा सकता। उसका सुख उसी को, स्वाद उसको ही आएगा जो उसका स्वाद लेगा, उसको जानेगा। अब क्या कह रहे? आगे इसी स्वरूपाचरण रूप ध्यान अवस्था का और भी वर्णन करते हैं। अब जहाँ ऐसा हुआ, जहाँ ऐसा जानने का काम हुआ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, जहाँ ऐसा जानने का काम हुआ, हाँ, ऐसा आपने जाना, तो उस जानने की दशा का वर्णन हो रहा है कि जब आपने जाना तब तो कहता ये गुण गुणी का भेद रूप विकल्प नहीं हुआ। अब इसी अवस्था का और वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी, इसी जानने की अवस्था का। क्या जब जानने वाला अपने को जान रहा है तब का जी। तो एक तो ये गुण गुणी का भेद रूप विकल्प नहीं हुआ। हाँ, अब उसके बारे में और भी बता रहे हैं जी। और क्या क्या नहीं है यहाँ, पढ़िए जी। आगे इसी स्वरूपाचरण रूप ध्यान अवस्था का और भी वर्णन करते हैं। ये ध्यान रखना, इसी अवस्था का वर्णन हो रहा है। जब आत्मा अपने को जान रहा है। हाँ जी, जी जी जी। तब क्या नहीं रहा? जी। तब क्या नहीं रहा? तब क्या नहीं रहा? तब ज्ञाता मतलब भेद नहीं रहा। ज्ञाता ज्ञान गे इनका भेद नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा। अब ऐसा विचारों में नहीं रहता कि ये ज्ञान आदि मेरे गुण है। हाँ जी। हाँ, मैं इनका धारण करने वाला गुणी हूँ जी। मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ कि नहीं, स्वपर को मैं जानता हूँ जी। ऐसी कोई बात नहीं रही। हाँ। अब और क्या नहीं रहा, इसका आगे वर्णन है। हाँ जी जी। पढ़िए। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतन क्रिया तहाँ। अलग अलग तीन सूत्र अलग अलग पढ़ो। अच्छा। चिद भाव कर्म, चिद भाव कर्म, ये एक शब्द है पूरा। हाँ, चिद भाव कर्म, चिद भाव कर्म है। चिदेश, दूसरा चिदेश करता चेतना क्रिया, शब्द चेतना क्रिया तहाँ जी। चिद भाव कर्म, हाँ, चिदेश करता, हाँ, चेतना क्रिया तहाँ, हाँ। फिर क्या कहा? फिर है तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। हाँ। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लशा। हाँ, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लसा। तीन धा एके लसा कि नहीं, अर्थात इस तरह के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। क्या लिखा? जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये, क्या दृग ज्ञान व्रत ये दृग माने क्या? दृग माने सम्यक दर्शन, और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और व्रत माने सम्यक चारित्र कि नहीं। ये तीन धा एक लसा। हाँ, यानी वचन से तो तीन कहे जा रहे हैं, लेकिन ये एक है। शुद्ध आत्मा ही है इसमें। हाँ, शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान, एक आत्मा का ही अवलोकन दर्शन है। हाँ, एक आत्मा का ही जानना ज्ञान है, और एक में अक्षर होना चारित्र।
क्या? हाँ जी, 3 नहीं, एक ही है, क्योंकि इसमें तीनों शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान और अब शुद्ध इसका आत्मा खुलासा है, पढ़िए। अर्थ। जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता ध्यान करने योग्य वस्तु, ध्येय और ध्यान का भेद विकल्प नहीं रहता है। ठीक है ना, ये लाए थे जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय। हाँ। तो अब इसका खुलासा हुआ कि जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने वाले को क्या कहते हैं? ध्याता। ध्याता। अब ध्याता जिसका ध्यान करे उसको, हाँ, वो ध्येय हो गई। उसका ध्येय, उसको क्या कहा? ध्येय। ध्येय, हाँ। ध्यान करने योग्य वस्तु, ठीक है ना, और ध्यान का भेद, ठीक है ना। ध्याता अब किसका ध्यान किया? जी वस्तु का, ध्येय का। हाँ, तो क्या हुआ कि ध्याता माने ध्यान करने वाला। हाँ, और जिसको ध्यान और करे वो ध्येय। और जिसका वह ध्यान करे वह ध्येय। हाँ। और जो जाना जाए वो ध्यान। जी। क्या? हाँ, जो जाना जाए वो ध्यान हो गया, और जिस वस्तु को करा वो हो गया ध्येय, और जो कर रहा है वो हो गया ध्याता। वो ध्याता। जी। ठीक है ना। जी। तो आचार्य करे कि जिस ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने योग्य वस्तु ध्येय और ध्यान, अर्थात जो जाना जा रहा है वो ध्यान का भेद विकल्प नहीं रहता। मतलब अब विचार में ऐसा नहीं होता उस अनुभव में कि मैं ध्याता हूँ, हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ, मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ? हाँ, मैं शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। शुद्ध आत्मा का। हाँ, कि नहीं। हाँ। और ये जो जाना सो मेरा ध्यान है। हाँ, ये मेरा ध्यान है। ये तो मतलब मैं को तो बिल्कुल नहीं, तो वो अलग ही कर रहा है, तो कहाँ मैं को देख ही नहीं रहा वो। मतलब ये है कि ये ऐसा विकल्प भी नहीं रहता अनुभव में। हाँ जी। ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहता। नहीं। फिर हमने क्या कहा? उस समय की सर्व क्रिया वचन अगोचर हो जाती है। हाँ, अब कह रहे हैं उस अनुभव की दशा की जो क्रिया है वो सब वचन अगोचर है। मतलब उस वचन से नहीं कहा जा सकता। जी। हाँ, जितनी क्रिया हुई, जिस तरह से वो ध्यान लगा, वो वचन से नहीं कहा जा सकता, जो अनुभूति हो रही है। हाँ, उस अनुभव में वचन नहीं है। हाँ जी, जी। अनुभव है। अनुभव है। नहीं, अनुभव है, अनुभव में वचन नहीं है कि नहीं। अनुभव करने वाले का ऐसा विकल्प भी नहीं है कि मैं ध्याता हूँ, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ और जो जाना सो मेरा ध्यान है, ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, वचन नहीं है उसमें, उस टाइम पे तो अनुभव हो रहा है। हाँ, उस अनुभव में वचन नहीं, ना विचार है, और ना विकल्प है। ना विकल्प है। दो बातें हैं, ना विकल्प है ना वचन है। हाँ जी, ना विकल्प है ना वचन है। हाँ, अनुभव है। अनुभव है जी। अब विकल्प मतलब विचार ही तो हुआ ना भैया। हाँ, विचार। विकल्प माने विचार। कि ऐसा विचार नहीं है कि मैं ध्याता हूँ। हाँ, इस तरह का कोई भी विचार नहीं है। मैं अपने आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ और जो जाना सो ये मेरा ध्यान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, बस ये है। केवल अनुभव है। अनुभव। मतलब जो है उसका जानना है। हाँ जी, जैसा हूँ मैं वैसा जानना हो रहा है बस। आप जीव हो तो ऐसे जानना है मैं जीव हूँ। हाँ जी। और जीव वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ये भी जानना हो रहा है, इसका भी जानना हो रहा है। हाँ। और ज्ञान स्वरूप है वो, चेतन स्वरूप है, ये भी जानना हो रहा है। हाँ जी, उसमें ज्ञान का प्रकाश है, स्व पर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है, शुद्ध चेतन हूँ ऐसा मैं, तो ऐसा जानना हो रहा है बस, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये सब मैं ही हूँ। है ना? उनको दोबारा बताएंगे भाई, तो ध्यान ध्याता थे सुनना है।
ध्यान ध्याता ध्येय का मतलब है कि मैं ध्याता हूँ, क्या मैं ध्यान करने वाला, ऐसा विकल्प भी नहीं है कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। ठीक भाई साहब। ठीक है ना। और किसका ध्यान कर रहा हूँ? आत्मा का। हाँ जी भाई साहब। दिखाने वाला मैं हूँ और मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ? आत्मा का, अपना आत्मा का। तो ये भी विचार नहीं है कि मैं ध्याता हूँ, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। और ठीक है जो भाई साहब। ध्यान किया गया वो ये मेरा ध्यान है। क्या जो ध्यान कर रहा हूँ ये मेरा ध्यान है, ये विकल्प भी नहीं रहता। नहीं है? नहीं, जैसे मान लो आपने एक हार खरीदा कि नहीं? जी भाई साहब। क्या खरीदा? हार खरीदा। हार खरीदा। तो जब आपने हार खरीदा तब आपने अनेक विकल्प किए, अनेक विचार हुए कि नहीं हुए? हाँ जी भाई साहब हुए। तब आपने देखा ये हार कितने वजन का है, तो तौल कराया कि नहीं? जी भाई साहब बिल्कुल। क्वालिटी कैसी है, कितने कैरेट का है, क्या है कि नहीं, कितने मोती है, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। ये सब बातें देख ली कि नहीं? देख ली भाई साहब। देख ली कि नहीं? अब आप उस हार को पहने हो, हाँ जी भाई साहब। तो आपने जब उस हार को खरीदा तब तो अनेक विकल्प हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए भाई साहब। लेकिन जब पहन लिया तब कोई विकल्प नहीं भाई साहब, तब तो बस अच्छा लग रहा है ऐसा करके। तो बस यही लिखा है। तो अब यहाँ नहीं भाई आत्मा हो गया हार कि नहीं? आत्मा हो गया हार। हार। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब आपने आगम से आत्मा को जाना, हाँ जी भाई साहब। तब तो हुए विकल्प हाँ जी भाई साहब। कि आत्मा कैसा है, आत्मभूत लक्षण क्या है, अनात्मभूत लक्षण क्या है कि नहीं, ये सब हाँ बातें जी भाई। ठीक नहीं कि नहीं? जी भाई साहब। अब उसका किया जा रहा है प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ जी। क्या तब उसका अनुभव किया जा रहा है। अब उसका अनुभव किया जा रहा है, तो वो कह रहे अनुभव की दशा में ये सब बातें नहीं है विकल्प वाली कि मैं कि ध्याता मैं हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये सब बातें नहीं है। हाँ ठीक भाई साहब। जैसे आपने हार खरीदा तब आपने देखा इसमें कितने मोती हैं कि नहीं, कितने कितने सफेद मोती हैं, कितने लाल मोती हैं कि नहीं? जी जब भाई जब खरीदा तब तो देखे, लेकिन जब पहना तब तुम्हारे मन में जो विचार है साहब। नहीं भाई साहब कि मैं बिल्कुल नहीं। लाल और सफेद मोतियों का हार पहने हूँ, नहीं भाई साहब। तो फिर क्या है? बाहर पहने हूँ बस इतना बताया। हाँ, कि पहनने का आनंद है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आत्मा को जानने का काम किया तब तो विकल्प हुआ जी कि भाई नहीं? साहब। हाँ जी। विचार हुआ कि कहाँ है आत्मा, कैसा है आत्मा, का लक्षण क्या है, जिस जिस अन्य द्रव्य के भाव के साथ मिला हुआ है उसका लक्षण क्या है कि नहीं, वो उसमें कैसे नहीं मिलता है, उसमें कैसे चेतता है, ये तो सब बातें आई। जी भाई साहब। लेकिन जब प्रत्यक्ष अनुभव किया तब ये बातें नहीं है। हाँ भाई साहब अनुभव काल में नहीं है ये चीजें। बस यही कह रहे हैं। ठीक भाई साहब। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, अनुभव काल में ये सब विचार नहीं है। अनुभव काल में तो बस मैं अनुभव की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि जब अनुभव होता है हाँ तब ये विकल्प नहीं रहता। जी क्या कि जिस ज्ञान की अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान करने योग्य वस्तु ध्येय जी और ध्यान ध्यान जी का भेद विकल्प नहीं रहता, हाँ उस समय की सर्व क्रिया जी वचन अगोचर हो जाती है। हाँ हाँ, मतलब उसके उस क्रिया को वचन के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसका तो अनुभव हो रहा है। हाँ, वो तो अनुभव काम हो रहा है। हाँ नहीं? आचार्य तो हम पे उपकार कर रहे हैं बता के, लेकिन बता रहे हैं कि वचन से नहीं कही जाती, अनुभव करके देखो, अनुभव होगा ऐसा। जी जैसे मान लो कोई खाने वाली चीज है कि नहीं, हाँ हाँ अब उसमें स्वाद है कि नहीं, तो अब जब स्वाद है तो पहले उसको परिचय कराया जाएगा, तब तो ये बताया जाएगा कि ये चीज ऐसे स्वाद वाली है। हाँ
है नहीं, हाँ, लेकिन उसका प्रत्यक्ष जब स्वाद आएगा खा के ही आएगा। तब है, खा के ही आएगा उसका स्वाद तो। हाँ वो तो खाएगा ही आएगा जी। कि नहीं। हाँ जी। तब तब जब उसको ग्रहण किया जाता है तब केवल उसका स्वाद ही है कि नहीं, जी। वहाँ दो बातें नहीं है जो पहले थी। जो बता रहे थे उस टाइम पे कि ऐसी होगी ऐसी होगी। अब क्या कह रहे हैं? जी। उस समय की सर्व क्रिया वचन अगोचर हो जाती है। उसी समय आत्मा का चैतन्य भाव ही कर्म है। चैतन्य भ्रम ही करता है और चेतना की क्रिया बन जाती है। चेतना की क्रिया नहीं, चेतना ही क्रिया बन जाती हाँ है। हाँ, चेतना ही क्रिया बन जाती है। जी। हम्म हम्म ठीक है ना। हम्म अब उस अनुभव दशा का फिर आचार्य ने फिर विशेष बताया कि कि इस तरह के अनुभव का नाम ही क्या है? चैतन्य भाव ही कर्म। क्या हम्म चैतन्य भाव क्या हुआ? कर्म हुआ। कर्म कि नहीं, अर्थात चेतने वाला चेत रहा है। हाँ क्या हाँ चेतने वाला क्या कर रहा हाँ, है? चेतने वाला चेत रहा है अपने को। कि नहीं, तो ये क्या हो गया? उसका कर्म, ये उसका कर्म हो गया। ठीक है ना। चेतन ब्रह्म ही करता, कि नहीं। अब इसका कर्ता कौन है? आधार कौन है इसका चेतना का? हाँ, वही आत्मा ही है, वही उसका करता हुआ। हाँ, तो वही उसका करता हुआ आत्मा। तो चैतन्य ब्रह्म ही क्या हुआ? जी, करता। और क्या किया कर्ता ने? कर्ता ने अपने को ही चेता, कि चेतन भाव का कर्म किया। हाँ कर्ता आत्मा है, हाँ कि नहीं। हाँ जो जिसको क्या नाम दिया? चैतन्य ब्रह्म। जी। इस लोक में कितने ब्रह्म हैं? चेतन अनंत है। एक मैं ही हूँ चेतन ब्रह्म बस। मतलब ये है कि कितने द्रव्य हैं इस लोक में? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य में चेतन ब्रह्म कितने हैं? चेतन भैया, जैसे जीव, जो जीव द्रव्य है ना, वो चेतन द्रव्य है, वो चेतन ब्रह्म है वो। 6 द्रव्यों में चैतन्य ब्रह्म एक है, जीव। हाँ हाँ, पहले 6 द्रव्यों में देखो। 6 द्रव्यों में वो जीव द्रव्य है, वो एक। 6 द्रव्य में चेतन ब्रह्म एक ही है, जीव। हाँ ठीक है ना। हाँ, अब वो जीव कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, कि नहीं। अब वो हो गया चेतन ब्रह्म। अब उसमें हो रहा है कर्म। जी, उसमें क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। कर्म हो रहा है। तो किस क्या कर्म हो रहा है? वो उसमें चैतन्य का परिणमन हो रहा है, चेत रहा है वो बराबर। जानन क्या वो चेत रहा है? चेतन चेत रहा है, तो उसमें चेतने का कर्म हो गया कि नहीं? हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब उस चेतना की क्रिया है जी। क्या? हाँ, चेतना की क्रिया, जो कर्ता और कर्म के बीच की कड़ी है, वो क्रिया है। कर्ता और कर्म के बीच की क्रिया क्या है? वो क्या है? वो क्रिया, कर्ता और कर्म को मिलाने वाली क्या है? हाँ, वो क्रिया है, वो कड़ी, वो क्रिया है वो। हाँ जी। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता आत्मा करता चेतन हुआ। ब्रह्म आत्मा, हाँ जी। कि नहीं। अब उसका कर्म क्या हुआ? उसको अपना चेतन भाव। चैतन्य भाव। हाँ, अर्थात चेतन चेत रहा है। जी जी, चेतन चेत रहा है, कि नहीं। अब वो दिखे कैसे? हाँ, वो उसकी क्रिया से दिख जाएगा कि क्रिया उसी में घटी, वो क्रिया से दिखेगा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो अब आचार्य ने कहा जी अनुभव की दशा है, उसका ही ये स्वरूप है कि आत्मा उसी समय आत्मा का चैतन्य भाव कर्म हुआ। हाँ जी। अर्थात चेतन चेत रहा है जी। है ना। अब उस चेतना में क्या चेत रहा है? चेत रहा है माने जान रहा है, स्वयं अपने को ही जान रहा है। क्या जान रहा है?
अपने को जान रहे हैं। हाँ, उसमें स्व पर चेत रहे हैं कि नहीं? एक है वो क्या जान रहा है? वो अपने को जान रहा है। जी। क्या तो क्रिया है उसमें क्या है? चेतन की क्रिया क्या है? चेतन स्वपर प्रकाशक, उसमें अपने को जानना है स्व चेतना की हाँ, क्रिया। चेतन की क्रिया ज्ञान प्रकाश है कि नहीं? और वो ज्ञान में 100 पर जाने जा रहे हैं, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। बस उसी बात को कहा है। हाँ जी, वो उसका कर्म हो गया। हाँ, कि वो क्रिया हो गई, उसका करता है, वो वही कर्म है। हाँ जी। अब क्या करे? अर्थात जिस समय ध्याता ध्यान ध्येय तथा कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों भिन्न नहीं रह जाते, किंतु एक अभिन्न अखंड एकमात्र शुद्ध उपयोग की निश्चल अविचल दशा प्रकट हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब इस अनुभव की दशा का चित्रण किया जा रहा है कि ये अनुभव की दशा विकल्पात्मक नहीं है, निर्विकल्प है। क्या कि इसमें ध्यान ध्याता देह का भी विकल्प नहीं है और कर्ता कर्म क्रिया तीनों भी भिन्न नहीं रह जाते, बल्कि अभिन्न है। क्या? एक अभिन्न अखंड एकमात्र। हाँ, जैसे अभी अभी क्या हो रहा है? जैसे अभी ऐसा लग रहा है हम क्या कर रहे हो? जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हो, तो अब यहाँ जान कौन रहा है? यहाँ जो हम ऐसा लग रहा है कि हम आँख से पढ़ रहे हैं, आँख से जान रहे अरे हैं। वो तो खत्म हो गई बात, फिर अब वो नहीं है बात। अब तो बात ये है कि जब आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे, तो यहाँ स्व को ध्यान का काम हो रहा है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी, हाँ, स्वाद को ध्यान का काम हो रहा है। स्वाध्याय जब तो कहा जाए जब स्व को ध्यान का काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। नहीं, तो वो जैसे आप स्व को जान रहे हो, वो स्व कौन है? वो मैं हूँ। आप ही हो नहीं? और आप कैसे जान रहे हो? अपने से ही जान रहे हैं, अपने गुण से ही जान रहे हैं कि नहीं? तो इसका यहाँ आप जान रहे हो, तो जानने के कर्ता कौन हो रहा है? स्वयं, मैं खुद ही हो रहा है, स्वयं अपने आप ही बन रहा है वो चेतना। और जो आपने जानने का कर्म किया वो भी स्वयं, वो भी अपने लिए अपने का ही हो रहा है, अपने का ही हो रहा है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया भिन्न हो रहे हैं। क्या? हाँ जी। आगम के द्वारा जान रहे हो जी। क्या? जी, अगर हमें ऐसा लग रहा है हम आगम के द्वारा जान रहे हैं। नहीं, अगर नहीं, मतलब यहाँ पे जो आप स्वाध्याय हो रहा है ना, तो आत्मा को जानने का ही तो काम हो रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे कर्ता कर्म क्रिया अलग हो रहे हैं। हाँ, जैसे आगम के थ्रू जाना जा रहा है, तो ये क्योंकि आगम अलग है ना आपसे। हाँ जी। क्या करे सालू? हाँ जी भैया, यहाँ पर तीनों चीजें अलग हो रही हैं, आगम से जान रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अलग हो रहे हैं क्योंकि आगम है, आगम की लब्धि है और जानने वाला है। हाँ, इसमें आगम हो गया और लब्धि जो श्रुत में बन रही है और जानने वाला तो ये क्या हो गए? तीनों अलग हो रहे हैं। हाँ, कि नहीं? लेकिन अब यहाँ से सीखने के बाद जब आप अपने आप को जानोगे तब ये अखंड हो जाएंगे, तब ये तीनों एक में होंगे क्रिया। तब वहाँ पे आगम नहीं है, उसे अनुभव कहेंगे। हाँ जी जी। तभी भैया जान पाएंगे कि ध्यान ध्याता ध्येय का किंचित न भाव पाव से। हाँ, तो तो लिखा है जहाँ ध्यान को न विकल्प बच भेद न जहाँ। हाँ, तो फिर क्या है कि चित भाव कर्म चिदेश करता कितना क्रिया क्या? जी, जब हम बैठ के फिर अभ्यास करेंगे, अपने आप को जानेंगे, देखेंगे, तब ये भेद नहीं रहेगा तीनों का। हाँ, अभी क्या अभी आप जान रहे तो हो रहा है कर्म क्रिया कर्ता में तीनों में एक चेतना है। हाँ, अभी तो आगम है कि नहीं, फिर आगम के शब्द आ रहे हैं कि नहीं, फिर उसमें बुद्धि बन रही है, हमारा स्वरूप ये है। हाँ जी,
कि जब आप अभी तो भेद पड़ रहा है। जब करोगे तब ये बातें नहीं रहेंगी, जी जी जी, और गुण गुणी का भेद भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि तब क्या होगा कि चैतन्य ब्रह्म ही कर्ता बनेगा, और चेतना ही क्रिया होगी, और चेतन ही उसमें कर्म होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोगी निश्चल दशा है। हाँ। उस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही एक तरफ प्रतिभाषित होने लगते हैं। हाँ जी, एक आत्मा में ही दिखते हैं। तो क्या प्रतिभाषित होने लगता है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये प्रतिभाषित होता है। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये क्या होता है? ये तो सौ शरीफा में अक्षण करेंगे है नहीं? तो जब मैं शुद्ध चेतन ऐसा जाना जाता है तो हाँ। प्रतीति आती कि नहीं? आती है तो उस प्रतीति का नाम ही समय दर्शन है। जी, और जो आपने पर से अपने को जाना है, इसी का नाम क्या है? सब में ज्ञान है। समय ज्ञान है। और जितने कार्य यह कार्य किया, ये जितनी लीनता हुई, हाँ, है नहीं, यही क्या है? यही सम्यक चारित्र है। ये चारित्र है। हाँ जी, इसी का नाम शुद्ध उपयोग है। हाँ बिल्कुल। क्या इसका दूसरा नाम क्या है? शुद्धोपयोग, शुद्ध को शुद्धोपयोग। ठीक ना? जी, तो पहले क्या है कि पहले भिन्न कर्ता क्रिया होते हैं, हाँ है नहीं? हाँ जी, और फिर जानने वाला जब अपने को जानता है तो फिर वो अभिन्न हो जाता है। तब वो अभिन्न होता है जी। है नहीं? जैसे मुनराज आत्मा का अनुभव कर रहे था, वहां शास्त्र नहीं है नहीं है, क्या? हाँ नहीं है उनके पास। लब्धि में जो बने हुए हैं विचारों से खुद अपने आप को जाना, तो कोई भेद नहीं रहा। अब वहाँ जो लब्धि है वो भी लब्धि से भी दूर हो गया। हाँ, उस लब्धि से भी जब अपने आप को जानने लगे तो हाँ। अब तीनों चीजें एक में ही घटित हो रही हैं, हाँ, अब तो जानने वाला ही जान रहा है जी, कि नहीं? जी। और अपने लिए ही जानना है, अपने से ही जानना है, अपने को ही अपने लिए ही जानना है। हाँ जी जी, ठीक है ना? इसलिए ये अब ये अभ्यास कर करके ये लब्धि बनाई जा रही है, फिर ऐसा उस टाइम पे होगा अभ्यास। हाँ, जी, जब पहले तैयारी हो रही है, और जब तैयारी होके जब जाना जाता है कि नहीं, जैसे आप परीक्षा देने जाओ कि हाँ, नहीं, हाँ जी, तो आपने जो पहले पढ़ा है वो सब किताबें वगैरह तो घर ही रहेगी ना। घर रह गई जी, जी अब तो कुछ नहीं है वहाँ। नहीं है। अब तुम जो वहाँ पे लिखोगे वो सब आपकी अनुभूति तो है। हाँ जी, जो हमने अब तक अपने आप जो हाँ, समझा जो था, आपने जो है उसी को लिखा जाएगा। उसको लिखा जाएगा। तो ऐसे ही अनुभव की दशा में वहाँ शास्त्र वगैरह, उपदेश वगैरह, वचन व्यवहार कुछ भी नहीं है। अब तो वहाँ जानने वाला है, अपने आप को जान रहा है। जानने वाला अपने ज्ञान से अपने को जान रहा है। हाँ जी, नहीं? जी, तो स्वयं ही चिद ब्रह्म रूप से है करता। स्वयं ही चेतना की क्रिया हो रही है, और स्वयं क्रिया हो रही है, और स्वयं ही उसमें चेतन भाव हो रहा है। चेतन भाव हो रहा है, उसी में मैं शुद्ध चेतन हूँ आ रहा है। हाँ, कर्म रूप से जी। अब इस दशा का नाम है किंतु एक अभिन्न अखंड एक मात्र शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो जाती है जी। अब जानने वाला स्वरूप में स्थिर हुआ। अब क्या कह रहे? बस फिर ये हो गया ना, उस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही एक स्वरूप प्रतिभासित होने लगते हैं। हाँ, मतलब आत्मा को जानने लग जाता है। जी, ठीक है ना? जी। अब जो बातें थी शास्त्र वगैरह की कि नहीं, वो अब नहीं है। हाँ, अब आगम की जरूरत नहीं है। लब्धि से तो लब्धि जान ही लिया, लब्धि की भी अब वो नहीं है। अब वो बात आगे आएगी। अच्छा, क्या? जी। अब क्या आएगा? जी, अब वो बात आगे आएगी। ठीक है। जो अब वहाँ नहीं है, जो आपने सीखा था। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, इसका खुलासा कल करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? जिनके मतलब जिनसे सीखा था, आगम जैसे आगम से समझा और लब्धि बनी, और फिर लब्धि से स्वरूप को जब जाना,
तो एक तो हाँ। ये अब ये सब जब हम अनुभव की दशा आती है इन सब से, जब हम महसूस, हाँ। तो अब उस समय ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं ठीक है, अब नहीं है। ये आगे आएगा फिर कैसे नहीं है। तभी तो जी लिखा हम्म। कि परमाणु निक्षेप को न उद्भूत अनुभव में दिखे। हाँ। हम्म। क्या हम्म। अब कि कोई परमाणु नए निक्षेप कैसे लगते हैं? हाँ, आत्मा को जानने के लिए। हाँ, आत्मा को जानने का उपाय है। हाँ जी। वो है नहीं है लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का। हाँ जी। हाँ, आत्मा तो को कहते हैं कथन क्या है? पदार्थों को जानने का उपाय। पदार्थों को जानने का उपाय। हाँ। लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप। हाँ। लक्षण प्रमाण नए निक्षेप। हम्म। तो जब आप जानने का उपाय में आओगे तब तो जी आएंगे, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तब ये नहीं है। नहीं, अनुभव में कोई भी नहीं दिखेंगे। ठीक है। ठीक है, वे कल करेंगे। हम्म। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका